नमस्कार, नादी टीवी पे आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का उज्जैन दौरा, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि उज्जैन से संकल्प यात्रा का शुभारंभ होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम को संबोधित भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे, जहां उज्जैन से संकल्प यात्रा का शुभारंभ होगा। तो देखिए, देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत आज होने जा रही है और उसके साथ ही 26 जनवरी वो तारीख जब इस यात्रा का समापन किया जाएगा और साथ ही केंद्र सरकार की हर एक योजना को आम जन तक पहुंचाना और साथ ही जिन लोगों को ये योजनाओं का लाभ मिल रहा है उनसे फीडबैक भी लिया जाएगा। जब इसी खबर पर इसे और अच्छी तरीके से जानेंगे, हमारे साथ में ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी जी जुड़ गए हैं। ब्रिजेश जी, जिस प्रकार से देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने 2047 तक एक लक्ष्य रखा है कि विकासशील भारत को विकसित भारत बनाया जाए। अब ऐसे में केंद्र की तमाम जो योजनाएं हैं वो आम जन तक पहुंचनी चाहिए। इस संकल्प को कायाकल्प देने के लिए ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण? निश्चित तौर पर अनुपमा, प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा है और जिस तरह से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई है, मध्य प्रदेश में सहित 5 राज्यों में ये आज से शुभारंभ हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वर्चुअली जुड़ेंगे। उज्जैन में डॉक्टर मोहन यादव नवनियुक्त मुख्यमंत्री रहेंगे। उप मुख्यमंत्री सतना में रहेंगे, राजेंद्र शुक्ल प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पन्ना में रहेंगे। इसी तरह से पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री और विधायक अपने अपने क्षेत्रों से यात्रा का शुभारंभ करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। 3 बजे से उज्जैन के दशहरा मैदान में आपका कार्यक्रम रखा गया है, जहां से मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना में ये यात्रा का शुभारंभ आज हो रहा है। जबकि ये यात्रा पहले ही पूरे देश में चल चुकी है। अब तक 40,000 पंचायतों, ग्राम पंचायतों तक ये पहुंच चुकी है। 1.25 लाख लोग जो लाभार्थी हैं इसमें अपने अनुभव साझा कर चुके हैं और बड़ी संख्या में लोगों ने जो हितग्राही वंचित रह गए थे नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं से, राज्य सरकार की योजनाओं से, वो लाभार्थी इसमें जुड़े हुए हैं। हालांकि और भी आयोजन किए जा रहे हैं, इस दौरान स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, सांस्कृतिक आयोजन किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का मकसद है कि हर गांव तक ये मोदी गारंटी रथ जो है वो पहुंच सके और लोग जो वंचित रह गए हैं केंद्र की योजनाओं से उनको वो लाभ मिल सके और इसमें जो लाभार्थी हैं उनके अनुभव साझा किए जा सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को केंद्र की योजनाओं का फायदा मिल सके। मध्य प्रदेश में भी जो मोदी जी की गारंटी है, संकल्प पत्र, जो वचन पत्र इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जो घोषणा की थी, लागू किया था, जिसका वचन दिया था, उसकी भी गारंटी इसमें शामिल की गई है और उन तमाम योजनाओं का लाभ लोगों को मिलेगा। लाभार्थियों से संपर्क करेंगे। अब तक 1.25 लाख लाभार्थी अपने अनुभव साझा कर चुके हैं। मध्य प्रदेश सहित इन 5 राज्यों में भी लाभार्थियों तक पहुंचना है, हर गांव तक पहुंचने का लक्ष्य है, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ मिल सके। मध्य प्रदेश में ये यात्रा शुरू हुई 336 से, जो मोदी गारंटी रथ हैं केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को दिए, ताकि हर पंचायत में, हर गाँव में ये रथ पहुंच सके। तमाम जगह से ये यात्रा शुरू हो रही है और ये अपने लक्ष्य को हासिल करेगी, ताकि जो केंद्र की योजना जो रह जाती हैं, जिनका लाभ नीचे तक के तबके को नहीं मिल सकता, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, जिनसे लोग वंचित रह गए हैं, उनको इससे लाभ मिल सके और लाभार्थियों को कोई परेशानी है तो उसका निराकरण किया जा सके। साथ ही लोगों में स्वच्छता को लेकर, सफाई को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा सके, ताकि मोदी की गारंटी पर, मोदी पर जो भरोसा लोगों ने किया है वो बरकरार रह सके और उनकी हर योजना का, हर जो हितग्राही जो उससे वंचित रह गए उसको लाभ मिल सके। अनुपमा जी बिल्कुल ब्रजेश जी, और जिस प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फीडबैक और अच्छा फीडबैक भी मिलता नजर आएगा, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है और इसी यात्रा के मद्देनजर वो तमाम लोग, उन्हें भी इस यात्रा के मद्देनजर कहीं ना कहीं वो योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। फिलहाल अगर हम बात करें तो अब से 3 से 4 महीने के बाद में लोकसभा चुनाव की शुरुआत भी हो जाएगी। अब ऐसे में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो कितने महत्वपूर्ण ये यात्रा नजर आ सकती है? निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं, ये यात्रा हमने पहले भी बताया है कि 9 दिसंबर को शुरू की जा चुकी थी, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव लगे हुए थे, आचार संहिता वहां लागू थी, इसलिए 5 राज्यों को छोड़कर पूरे प्रदेश में मोदी गारंटी रथ गाँव तक पहुंचने शुरू हो गए थे। तो अब तक ये
सवा करोड़ लोगों तक ये गारंटी मकान पहुंच के, ये बड़ी बात है। एक माह में 40,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों तक ये वाहन पहुंच चुके हैं, मध्य प्रदेश और 5 राज्यों को छोड़कर। यहाँ पर इनका बड़ी व्यापक स्तर पर स्वागत हुआ, सांस्कृतिक आयोजन हुए। सबसे बड़ी खास बात है कि बच्चे, बुजुर्ग, महिला सब इसमें शिरकत कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा जो उज्ज्वला योजना के आवेदन आए हैं, इस अब तक आ चुके, पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं। 35 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, हेल्थ कार्ड बन चुके हैं, हेल्थ चेकअप किया जा चुका है। और जो निर्धन व्यक्ति, जो प्रधानमंत्री ने कहा है, उनके लिए वीआईपी कौन है? निर्धन व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, वो किसान है, युवा है, महिला है, और वो वीआईपी व्यक्ति है जो सरकारी दफ्तरों तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी पहुंच नहीं है। तो अब सरकार उनके द्वार पहुंच रही है, खासकर उनको योजनाओं को लाभ देकर। तो ये जो मकसद है, इसका लोकसभा चुनाव पर निश्चित तौर पर असर पड़ेगा, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही ये शुरू हो चुकी है। अब तक इसमें मैंने जो पहले बताया था कि 1.25 लाख से 1.5 लाख लाभार्थी अपने अनुभव दर्ज कर चुके हैं, जो कह चुके हैं कि हमें इन योजनाओं का लाभ मिला है और उनकी जीवन में किस तरह से बदलाव आया है इन योजनाओं से, वो बता चुके हैं। तो आप देखिए, सरकारी योजना से जो नहीं जुड़े हैं उन्हें जोड़ने के लिए ये अभियान चला गया है। तो जिस तरह से व्यापक स्तर पर अभियान चला है, 4 माह तो बहुत दूर की बात है। 1 माह में जब इतना लक्ष्य पूरे देश में हासिल कर सकते हैं, 336 रथ मध्य प्रदेश में है, और हम देख रहे हैं कि आज कई जिलों से एक साथ इस यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। तो आप देखिए, 1 महीना भी पर्याप्त होता है जब सरकारी सिस्टम और बीजेपी का संगठन जिस तरह से महत्वपूर्ण है, इसमें वो योगदान निभाए, तमाम विधायक ने वहां योगदान, तो निश्चित तौर पर ये समय 1 माह में ही वो लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं। और निश्चित तौर पर इसका लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा मिलेगा। जो वंचित रह गए हैं, एक वोट बैंक बनाया है बीजेपी ने, लाभार्थी जो हितग्राही वोट बैंक है, जो मोदी सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं से जो लाभान्वित हुआ है उस तक पहुंचा है, वो वोट बैंक बना है बीजेपी का। तो आप देखिए कि यदि इसमें और ज्यादा इजाफा होता है और हितग्राही इसमें जुड़ते हैं जो वंचित रह गए हैं, तो वो भी एक तरह से वोट बैंक में ही इजाफा होगा बीजेपी का। तो लोकसभा चुनाव में इसका महत्वपूर्ण रोल रहेगा। बिल्कुल ब्रजेश जी, जिस प्रकार से आपने जिक्र किया कि 1 महीने में ही अगर देखा जाए तो तमाम जो लोग हैं उन पर इसका असर भी पड़ रहा है, अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है, तो आने वाले समय में भी इसका कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होता नजर आ सकता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा जिसकी शुरुआत हो चुकी है और 5 ऐसे राज्य जिसपे आज से उसकी शुरुआत होने जा रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यात्रा को वर्चुअली संबोधित भी करेंगे, और इसके साथ ही साथ तमाम वो जो लोग हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं इस यात्रा से जो जुड़ रहे हैं उनको फायदा होता भी नजर आएगा, और इसी का फीडबैक भी बीजेपी के द्वारा लिया